हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है और जो प्री बोर्ड भी है सभी डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग कल या परसों से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आपकी सहायता करने के लिए हमने जो है ये एक सीरीज स्टार्ट की है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे इस सत्र के लिए यानी कि 2024-25 के सेशन के लिए कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान पेपर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कि किस तरीके से किस चैप्टर में से कितने अंकों के क्वेश्चंस आएंगे, आपके क्वेश्चन पेपर का डिजाइन क्या रहेगा। तो इसी तरीके की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो काफी यूजफुल रहेगी, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो जो आपका कंप्लीट सिलेबस से रिलेटेड जो फाइनल एग्जाम होगा आपका वो कंप्लीट सिलेबस का होगा। और जो आपकी वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम जो है वो आपका 80 नंबर का होगा क्वेश्चन पेपर। और जो 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे। और ये जो है आपको नीचे इंटरनल असेसमेंट का क्राइटेरिया भी दिखाई दे जाएगा और इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको कितने नंबर जो आपके सेट के एग्जाम के लिए मिलेंगे, कितने नंबर जो आपको प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये डिटेल भी आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं जहां से आपको ये पता चल सकता है कि आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से रहेंगे। तो अगर हम बात करें आपके पाठ्यक्रम संरचना 2024-25 की कि किस चैप्टर में से कितने अंकों का आपका पेपर आएगा। तो अगर हम बात करें आपका सबसे पहले 10th कक्षा 10वीं कक्षा 10th का इतिहास भारत एवं विश्व का जो आपका यानी कि हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसमें से आपका टोटल 9+7+7, ठीक है। यानी कि ये आपका हिस्ट्री में से आपका जो पेपर है टोटल वो आएगा 23 मार्क्स का, ठीक है। अब आप यहाँ चैप्टर भी देख सकते हैं कि किस किस चैप्टर में से आएंगे क्वेश्चन आपके। यहाँ इकाई 1 के जो चैप्टर हैं आपके वो इकाई 2 दी गई है और इकाई 3। इकाई 1 के जो 3 चैप्टर हैं उनमें से आपका 9 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इकाई 2 के जो 3 चैप्टर हैं उनमें से 7 नंबर का आएगा पेपर। और जो इकाई 3 के 3 चैप्टर हैं उनमें से भी आपका 7 नंबर का एग्जाम आएगा। तो आपका जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है 10th क्लास का उसका आपका आएगा टोटल पेपर में 23 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है, जो आपकी सेकंड बुक है उसमें भी आपकी 2 इकाई दी गई हैं। पहली इकाई के 3 चैप्टर जिसमें से आएगा 12 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इन 3 चैप्टर में से आएंगे। इकाई 2 में 2 ही चैप्टर हैं और उनमें से आपका आएगा टोटल 9 मार्क्स का पेपर, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो लोकतांत्रिक राजनीति की बुक है उसमें से आपका टोटल कितने नंबर का पेपर आएगा, 21 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद तीसरी आपकी जो बुक है समकालीन भारत, ठीक है, जिसमें आपको इकाई 1 के अंदर 3 चैप्टर दिए गए हैं उनमें से आपका आएगा 8 नंबर का। इकाई 2 के 2 चैप्टर हैं उसमें से आएगा 7 नंबर का। और जो इकाई 3 आपको दी गई है उसमें भी 2 चैप्टर हैं जिसमें से आपका आएगा 6 नंबर का। तो यानी कि आपका समकालीन भारत की बुक में से भी टोटल 21 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी नेक्स्ट आर्थिक विकास की समझ, जो ये बुक है इसमें भी 2 इकाइयां दी गई हैं आपको। पहली इकाई में 3 चैप्टर है जिसमें से आपका आएगा 8 नंबर का पेपर। इकाई 2 के अंदर 2 चैप्टर है जिसमें से आपका आएगा 7 नंबर का। तो टोटल आपका जो आर्थिक विकास की समझ बुक है उसमें से आएगा 15 नंबर का पेपर, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं, आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि हिस्ट्री सब्जेक्ट आपको कितना करने की जरूरत है, लोकतांत्रिक राजनीति को कितना करना है, समकालीन भारत को कितना करना है और उसी के अकॉर्डिंग आर्थिक विकास की समझ को कितना करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये इस तरीके से आपका टोटल 80 नंबर का पेपर बन जाएगा। और जो इंटरनल असेसमेंट आपकी वो रहेगी 20 मार्क्स की। तो जो टोटल ओवरऑल जो आपका एग्जाम होगा वो हो जाएगा 100 का, ठीक है। तो 100 में से आपके फाइनल
मार्क्स बनेंगे कि आपने कितने अचीव किए, कितने गेन किए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर डिजाइन की, ठीक है, यानी कि प्रश्न पत्र प्रारूप 2024-25 सेशन के लिए कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय का किस तरीके से रहेगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, आपको समय मिलेगा 3 घंटे का, पेपर करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके के क्वेश्चन, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने नंबर के आएंगे, तो सबसे पहले आप देखिए निबंधात्मक प्रश्न जो है आपके, यानी कि जिसको आप क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस जिसको आप कहते हैं। ठीक है, जो ये आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी कि निबंधात्मक जो प्रश्न है, वो आपके टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा। तो ये टोटल आपके हो जाएंगे 15 नंबर के क्वेश्चंस। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न आपके 3 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, तो टोटल 15 अंक हो गए। ठीक है, इसके अंदर आपके जो है सभी विषय आएंगे, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, इन सब में से एक एक क्वेश्चन जरूर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे आपके, यानी कि जिसको आप शॉर्ट आंसर टाइप कहते हैं, वो आपके 4 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो आपके टोटल हो जाएंगे 12 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय यानी कि जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, वो आपके आएंगे 8 और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो ये आपका टोटल हो जाएंगे 16 मार्क्स। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपके, वो आएंगे 20 क्वेश्चन, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं, या फिल जिनको फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं इसमें बीच में। तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपके हो जाएंगे 20 मार्क्स। ठीक है, इसमें भी आपको यहाँ जो है मेंशन किया गया है कि इतिहास के 6 क्वेश्चन आएंगे, भूगोल के 3 क्वेश्चन, राजनीतिक शास्त्र के 6 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के 5 क्वेश्चन, इस तरीके से। और 12 क्वेश्चन जो आपके मल्टीपल चॉइस के आएंगे, 3 क्वेश्चन 1 वर्ड आंसर वाले आएंगे, 3 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और 2 क्वेश्चन आपके अभिकथन कारण सहित वाले प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये पूरा क्राइटेरिया आपको यहाँ दिया गया है। इसी तरीके से आपको लघु उत्तरीय में भी दिए गए हैं। ठीक है, कि भूगोल से 1 क्वेश्चन, इतिहास का 1 क्वेश्चन आएगा, राजनीतिक शास्त्र का और अर्थशास्त्र का। अति लघु उत्तरीय में भी आपको दिए गए हैं इतिहास के 2 क्वेश्चन, भूगोल के 2, राजनीतिक शास्त्र के 2 और अर्थशास्त्र के 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद केस स्टडी आधारित क्वेश्चन आएंगे आपके टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 3-3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। तो ये टोटल हो जाएंगे 12 नंबर की। ठीक है, इसमें भी इन्होंने कहा है कि प्रश्न जो है दिए गए केस स्टडी पर आधारित होंगे। राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास और भूगोल में से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो मैप आता है, मानचित्र आता है, वो एक आएगा, 1 क्वेश्चन आएगा उसका, और जिसके टोटल नंबर जो है 5 मार्क्स का जो रहेगा आपका। तो ये हो जाएगा टोटल 5 मार्क्स का। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इतिहास और भूगोल से मानचित्र संबंधी एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें स्थान दर्शाने हेतु प्रश्न होंगे। तो इसमें 2 खंड होंगे, एक खंड आपका इतिहास का 2 नंबर का रहेगा और भूगोल में से 3 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका टोटल पेपर जो है वो 80 नंबर का बन जाएगा और 40 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और टोटल मार्क्स कितने होंगे, 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, तो आप जो इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसका स्क्रीनशॉट कर ले, ताकि आपको यहाँ से इस नंबरिंग के आधार पर ये आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपका जो ज़्यादा अच्छा है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और किस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये था आज की वीडियो में कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान के पेपर का जो डिज़ाइन किस तरीके का रहेगा। आप इसको देखकर अपने इम्पोर्टेंट चैप्टर निकाल लें, उन पर ज़्यादा ध्यान दें और बाकी चैप्टर्स को भी साथ के साथ अच्छे से करते रहें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।